तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले। ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं। हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता।
ज़बूर गाएंगे, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र यहोवा, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र यहोवा, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा तेरा है खुदावंदा खुदा, क्यों जो हो गया तेरा रहमत होगी है सदा, क्यों जो हो गया तेरा रहमत होती है सदा, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र यहोवा, बढ़ते बढ़ते काम जो करता शुक्र करो तुसी ओसेदा, बढ़ते बढ़ते काम जो करता शुक्र करो तुसी ओसेदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा, शुक्र यहोवा दानी करो, करो शुक्र यहोवा दानी। बाप बढ़ते थे और के नाम में आमीन। हमारी शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारी इबादत का आगाज खुदा के रहम से होता है। हमारा ईमान है कि जब भी हम पाक रसूलात में शरीक होते हैं तो हर इंसान पर वाजिब फर्ज होता है कि वो अपने गुनाहगार होने का खुदा के आगे इकरार करे, ताकि लायक और पाकीज़ा तरीके से पाक रसूलात अदा की जाए। आइए इस इबादत में शामिल है, एक गुनाहगार होने का इकरार करते हैं और मिलकर तौबा का अमल करते हैं। तौबा का अमल है, मेरे खुदा मैं अपने सारे दिल से पछतावा हूं कि मैंने तेरी नज़दीकी और रसूली के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा तुझ सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से तेरा निज तुझे दराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों के नाम से इकरार करूँगा। आमीन। कादिर मुझे खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आइए दुआ के लिए अपने सिर खुदा की हजूरी में झुकाते हैं। ऐ कादिर मुतलिक रशीद आसमानी परवरदिगार, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हमारे दोनों खानदानों की जिंदगी में आज बख्शी है। परवरदिगार के दोनों घराने बड़ी ईमान के साथ अपने बच्चों को तेरी हजूरी में आए हैं, ताकि आज हम अपनी बेटी वनीजा के लिए और अपने बेटे सुल्फस के लिए तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा करम, तेरी मेहरबानी मांगते हैं। आज ये तेरे कलाम पर हाथ रखने के बाद, अपनी आजाद मर्जी का इकरार करने के बाद, अंगूठियों के तबादले के बाद, खुदाए ताला मियां बीवी की हैसियत से एक जीवन का नया अहद हासिल करेंगे। खुदाए पाक तेरे हुजूर दुआ करना चाहते हैं अपने बेटे सुल्फस के लिए और अपनी बेटी वनीजा के लिए। ऐ खुदा आज ये नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, नए बंधन का आगाज कर देंगे, नए रिश्ते में खुदा एक तन होते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। परवरदिगार दोनों बच्चों को
बरकत देना और ताकत देना, ताकि इस रिश्ते को, जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो तेरी तरफ से इन्हें रिश्ता इनाम के तौर पर मिला है, इस रिश्ते को निभाए, इसकी इज्जत करें, इस रिश्ते की कदर करें और दोनों एक तन होकर अपनी सारी जिंदगी बसर करें, ताकि फिर बहिश्त में भी तेरे जलाल का नज़ारा कर सके। वसीम खुदा के वसीला से खुदा के मुबारक नाम पाक में से आप सुनेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब। बीवियां अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सिर है, और जिस तरह मसीह कलीसिया का सिर है और वो बदन का बचाने वाला है, बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसकी खातिर अपने आप को हवाला कर दिया, ताकि उस कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुक़द्दस करें और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करें, जिसमें दाग या शिद्दत या इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब होना चाहिए। इसी तरह शौहर भी अपनी बीवियों को अपनी बदन की मानित प्यार करे। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है, जैसा कि मसीह की कलीसिया को, क्योंकि हम इसके बदन के अज़ा हैं। कलाम पाक में पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा ने मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और मेरे दोनों अजीज बंधु, आज का जो कलाम हमारी हदायत के लिए पढ़ा गया है, इसमें मियाँ बीवी के लिए एक सबक है, मियाँ बीवी के लिए एक नसीहत है। और आज हमने हमारा बेटा सिल्फस और हमारी बेटी वनीजा मियाँ बीवी की हैसियत से एक खिदमत को लेंगे, एक बुलाहट को लेंगे, एक जिम्मेदारी को लेंगे, एक अहद को लेंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बुलाहटें हैं, दुनिया में जितनी भी खिदमतें हैं, दुनिया में जितने भी अहद हैं, हर अहद की कोई ना कोई असूल व ज़वाबित होते हैं। हमारा जो मसीही निकाह है ये अहद है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारा मसीही निकाह क्या है? अहद है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप किसी भी वजह से इसको तोड़ सकते हैं, अपनी पसंद की वजह से, अपनी नाखुशी की वजह से, अपने शायद आपकी ज़हनियत की वजह से। लेकिन जो अहद होता है इसको हम मुकम्मल तौर पर, रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अहद को अपनाते हैं। और अहद का मतलब होता है कि जिस तरह खुदा का अहद अपने लोगों के साथ है, जिस तरह मसीह यीशु का अहद अपनी कलीसिया के साथ है, ना खुदा का अहद टूटता है और ना मियाँ बीवी का अहद टूटता है। तो जितने भी मियाँ बीवी हैं और आज के दोनों बच्चे जब मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे को कबूल कर लेंगे तो ये अहद में पक्के हो जाएंगे। और ये अहद क्या है? अटूट है, ये टूट नहीं सकता, ना इनकी आजाद मर्जी से, ना इनकी किसी भी वजह से ये अहद जो है, इसको मैंने बार-बार कहा कि निकाह जो मसीही निकाह है ये अहद है। अभी ये फैसला कर सकते हैं, ये हो सकता है आज सिर्फ के देखते हो कि रनीसा जो है वो ज़हीन होगी, टैलेंटेड होगी, खूबसूरत होगी, मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, मेरी जज्बात, मेरे रवैये, मेरी सोच के साथ हाँ में हाँ मिलाएगी, तब ये मेरी याद रखें मसीही निकाह में हम
अपने जो जीवन साथी चुनते हैं उसको खूबियों और खामियों समेत चुनते हैं। ये नहीं है कि फिल्पस में खूबियां होंगी, अच्छाइयां होंगी तो फिर वनीजा कहेगी आप मेरे शौहर, या वनीजा ये समझेगी कि फिल्पस में बहुत ज्यादा खूबियां होंगी तो फिर ये मेरा शौहर होगा। तो आज से आप दोनों फैसला कर सकते हो कि आपने खूबियों खामियों समेत एक दूसरे को कबूल करना है, और आप दोनों ने एक दूसरे को खुदा का तोहफा समझकर कबूल करना है, क्योंकि खुदा का जो तोहफा होता है इसको खूबियों और खामियों के साथ कबूल नहीं किया जाता बल्कि उसको अपनाया जाता है। और निकाह का जो रिश्ता है मोहब्बत का रिश्ता, और कलाम मुक़द्दस में ग्रंथियों का जो निकाह है वो बयान करता है मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सब कुछ सहती है, मोहब्बत गुस्सा वार नहीं होती। ये सारी बातें जो है वो निकाह की साक्रामेंट में पाई जाती है। तो हमारा जो निकाह है ये पाक बंधन है। हमारा निकाह क्या है? पाक बंधन है, और ये टूटता नहीं है किसी भी सूरत में। यानी कहने का मतलब है कि मसीहों में तलाक नहीं है, हमारे मज़हब में तलाक नहीं है। अगर कोई भी मसीह खानदान के बच्चे जो शादीशुदा होने के बाद एक दूसरे को तलाक देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर वो तलाक देके किसी दूसरे मर्द से या किसी औरत से शादी करता है तो वो ज़िना करता है, जिसमें खुदा के दास बयान किए गए कि तू ज़िना करता है। अगर शादी के बाद बंदा या औरत जो है वो अपने शोहर के साथ जो है वो वफादार नहीं है तो गुनाह करती है। अगर एक शोहर अगर एक मर्द जो है वो अपनी बीवी को अपने बदन की मालिक प्यार नहीं करता तो वो भी गुनाह करता है। ये सारी बातें जो है ये हमारे मसीह के निकाह से जुड़ी हुई है, इसलिए ये बहुत बड़ी। मैंने कहा कि निकाह क्या है? खिदमत है। निकाह क्या है? खिदमत है, गुलाट है। और खिदमत में हमेशा सहा जाता है, खिदमत में बर्दाश्त किया जाता है, खिदमत में माफ किया जाता है, और खिदमत में कुर्बान हुआ जाता है। ये नहीं माना जाता कि कोई मेरे लिए कुर्बान, कोई मेरे लिए मेरी बातों को तस्लीम करे, नहीं। खिदमत का मतलब ये है, गुलाट का मतलब ये है कि आज से फिल्पस जो है वो वनीजा के लिए कुर्बान होगा और वनीजा फिल्पस के लिए कुर्बान होगी। और ये निकाह और ये मोहब्बत का साक्रामेंट है। तो इसलिए ग्रंथियों के खत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि निकाह एक मोहब्बत का साक्रामेंट है। इसमें आप एक दूसरे को सहना है, आप एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है और गुस्सा भी नहीं करना, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो फिर ये रिश्ता कमजोर होता है। और अगर गुस्सा आ भी जाए तो खुदा से ताकत मांगे कि खुदा आपको एक दूसरे की बर्दाश्त करने की ताकत बख्शे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का इंकलाब तमाम शादीशुदा लोगों के लिए और खासकर अपने दोनों बच्चों के लिए बरकत का सबब बनेगा। और आज ये जब अपना निकाह का साक्रामेंट हासिल करेंगे तो ये वफादार रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ताबेदार रहेंगे। वनीजा फिल्पस की ताबेदार है और फिल्पस वनीजा का ताबेदार है। फिल्पस वनीजा से प्यार करेगा और वनीजा फिल्पस से प्यार करेंगे और एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे और इसी रिश्ते के साथ ये अपनी सारी जिंदगी गुजारेंगे। आज ये ऐड करेंगे, मौत इन्हें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, ना ये आपस में एक दूसरे को जुदा कर सकते और ना इनका कोई रिश्तेदार इनको एक दूसरे से जुदा कर सकता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आइए वनीजा और फिल्पस आप दोनों को दावत देते हैं कि आप खड़े हो जाएं और मसीह की जवायत के ऊपर खुदा आपके मुक़द्दस बंधन में बांधे और आप कौन साबित करें। यीशु आपका गवाह है जिसने बपतिस्मे के जरिए पहले ही आपको बचा दिया और अब मोहब्बत के साक्रामेंट में का हयात आपको एक दूसरे के लिए बनाता है ताकि आप इस साक्रामेंट के तकाज़े, वफादारी और सच्चाई के साथ साथ इंतजाम दे सकें। बस से रूबरू मैं आप दोनों की मर्जी जानना चाहता हूँ। आपने जी हाँ कह रहे हैं, फिल्पस क्या आज़ादी और खुशी के साथ यहाँ आए हो कि वनीजा के साथ निकाह करो?
क्या तमाम उम्र एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे का एहतराम करेंगे? क्या वो औलाद जो खुदा आपको देगा दिल से कबूल करेंगे और उसी कुरान की तालीमात के मुताबिक उसकी परवरिश करेंगे? वली साहब ने इस तरफ हर चीज में जवाब दे रहे हैं। वली साहब क्या आप आज़ादी और खुशी के साथ यहाँ आई हो कि फितरत के साथ निकाह करो? क्या तमाम एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे का एहतराम करोगे? क्या वो खुदा जो खुदा आपको देगा दिल से कबूल करेंगे और उसी खुदा की तालीमात के मुताबिक उसकी परवरिश करेंगे? आप दोनों का यही इरादा है, इसलिए कामिल पुलिस पर हाथ रखकर अपनी हैद बंदी का इरादा करें। आपने मेरे पीछे बोलना है, बोलिए वनीज़ा, मैं आपको अपनी शरई बीवी की हैसियत से कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ कि तमाम उम्र दुख और सुख में तंदुरुस्ती और बीमारी में वनीज़ा के साथ हमेशा वफादार मोहब्बत में कायम और इज्जत के साथ हमेशा होगा। बोलिए फिलिपस, थोड़ा आगे कर दो। फिलिपस, मैं आपको अपने शरई पाबंद की हैसियत से कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ तमाम उम्र दुख और सुख में तंदुरुस्ती और बीमारी में फिलिपस के साथ मोहब्बत, वफादारी और इज्जत से पेश आऊँगी। ऐ खुदाए पाक, तेरे इन दोनों बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को कबूल किया है। खुदा अपने तमाम फ़ज़ाइल के साथ इन्हें बरकत दे और वफ़ादार रहने की क़ुव्वत अता फरमा। पास जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा न करे। अंगूठियाँ दो। चले जी, आइए इन अंगूठियों की बरकत चाहे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ऐ खुदाई मेहरबान, इन अंगूठियों को बरकत दे ताकि ये नए जोड़े के लिए दायमी वफादारी और मोहब्बत का निशान ठहरे। मसीह खुदा के वसीला से बस आप अंगूठी पकड़ो आप। हाँ जी ठीक है। वनीज़ा हाथ आगे करो। हाँ अभी रुको, अभी रुको, मैं आपको अभी रुको। आप हाथ आगे करें, ये फिलिपस की तरफ हाथ बढ़ाएं और फिलिपस आपने मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? अच्छा बोलिए वनीज़ा, ये अंगूठी मेरी मोहब्बत और वफादारी के तौर पर कबूल करे। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। साथ में पहनाए और आप तालियां लगाते हैं। सेम उसी तरह मेरे पीछे करना। और ये फिलिपस जो भी है, फिलिपस पीछे इजी होके पहना। चल फिलिपस, ये अंगूठी मेरी मोहब्बत और वफादारी के तौर पर कबूल करें। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। तालियां लगाएं। आइए सभी अपने सिरों को। तूने इंसान को नर और नारी बनाया और फरमाया फलो और बढ़ो और ज़मीन को महमूर व महकूम करो। अपनी मोहब्बत के इलाही मंसूबे के इंकशाफ के लिए तूने मर्द और औरत के प्यार को तकद्दस बख्शा। इनका बंधन तेरे उस अहद की याद को ताज़ा करता है जो तूने अपनी उम्मत के साथ बांधा। निकाह का ये साक्रमिक उस मोहब्बत का निशान भी है जो मसीह और कलीसिया के मबैन मौजूद है। ऐ खुदाए मेहरबान, अपना हाथ अपने बेटे फिलिपस पर, अपना हाथ अपनी बेटी वनीज़ा पर बढ़ा। इन्हें बरकत दे, बख्श दे कि ये एक दिल होकर मोहब्बत का तोहफ़ा एक दूसरे की नज़र करें। इनका ख़ानदान पाक ख़ानदान के नमूने पर तश्कील पाए। इनके बच्चे तेरे जलाल का बाइस बने और ये हमेशा अपने फ़राइज़ को कंधा पेशानी
और सच्चाई के साथ अदा करते रहे, ताकि दिन बहिश्त में भी तेरे जलाल का नज़ारा कर सके, नसीब खुदावन के वसीला से। अपने तमाम चीज़ों के लिए हम खुदाए पाक इनकी मदद कर, इनकी रहनुमाई कर, इन पर अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह कर, ताकि तेरी शफ़क़त और मेहरबानी से हमेशा ये फैज़याब होकर हमेशा तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी रहमत खुदावा इनकी ज़िंदगी से कभी जुदा ना हो, और तेरा मसा, तेरा करम हमेशा इनके साथ है। अपनी मेहरबानी से ये वादा मानकर और इन दोनों बच्चों को बरकत अता फरमा, ताकि तेरी बरकत को पाकर हमेशा तेरे मशहूर रहकर हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, नसीब खुदावन के वसीला से। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही जाए, तेरी मर्जी से आसमान में ज़मीन पर भी हो, हमारे आज और हम अपने कर्म हमारे सलाम है मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलालदार और बेटी मुक़द्दस का हो, बाप और बेटे और मुक़द्दस के नाम पे आमीन। निकाह का पाक साक्रामेंट का इख्तिताम को पहुंचा, आप सबको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से। डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है।
मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा, हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते